गाइस चुस्की चले गया। कीचड़ के पार पे चल रहा हूँ। गुरु जो महाराज और माता जी का जो टाइम, उनके बच्चों का टाइम बीता हुआ है। इस जगह पे हम अभी खड़े हुए हैं। माता जी की मतलब इसके साथ बहुत ही यादें जुड़ी हुई है। माता बहुत सारी यादें वहाँ से। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है हमारा कुटिया का व्लॉग, जो कि हमारी नीचे है, जिसके बारे में आपको जितना वीडियो आगे आगे चलती जाएगी उतना आपको उसके बारे में मैं बताती जाऊंगी। तो आप हमारे व्लॉग के साथ इसी तरह बने रहिए। और ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो जो कुटिया थी वो प्राचीन कुटिया है। दरबार को जो है, महाराज का दरबार जो है 35 साल हो गई है निकले हुए महाराज जी के दरबार को। तो उस कुटिया को भी जो है वो 35 साल हो चुकी है। और वहीं पर ही हमारा जो है हमारा जन्म भी हुआ है, मेरा और पूनम दीदी का। और बहुत सारी यादें जुड़ी है उसके साथ में। तो आइए देखते हैं हम, और आप हमारे साथ बने रहिए। तो आप देख रहे हैं हमारी कुटिया का व्लॉग। तो जो पहले जब महाराज जी का हुक्म हुआ था पापा जी को, तो पहले जो है उनकी शुरुआत एक टेंट से हुई थी। एक टेंट में खुले आसमान में वो रहते थे, क्योंकि महाराज जी का हुक्म था कि एक सुई भी अपने घर से नहीं लेनी है। तो पहले खुले आसमान से शुरुआत हुई, टेंट से शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे संगत के सहयोग से जो है बहुत प्यार मिलता है संगत का, और अभी तक मिलता है। फिर सब ने मिलजुल कर जो है वो कुटिया तैयार की थी। तो वो कहते हैं कि उस जो कुटिया में जो ईंट लगी होती है, जिसके साथ जो है दीवार बनती है, पूरी चनाई बोलते हैं हमारी उसमें। तो जो पूरा चनाई हुई है उस पर, वो ईंटें भी खुद बनाई है, उस टाइम की है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, आप या तो आप देख चुके होंगे, आगे पीछे मैं क्लिप्स ऐड करूंगी। तो जो ईंटें होती है, कहते हैं हमारी बुआ मम्मी कहते हैं, सुनाते हैं, क्योंकि उस टाइम 35 साल पहले हम तो थे नहीं जब वो बनी थी। तो कहते हैं कि मिट्टी को जो है तोड़ते थे, फिर उसके बाद जो है एक वो बनाए थे, उसके स्ट्रक्चर बनाए हुए थे। तो उस मिट्टी को जो है उनमें डालते थे, वो इतना इतना ईंट का स्ट्रक्चर ले लेते थे। फिर उन ईंटों को जो है धूप में सुखाने के लिए खुद रखते थे, खुद हाथों से सारी संगत बनाती थी। सारी संगत जो है लोग लाती थी उस टाइम पर, और बहुत साथ देती थी, सारे बहुत आते थे। तो वो सूखती थी, सूखने के बाद जो है वो फिर उसकी चनाई होती थी, जिसकी जो है हमने भी, मतलब हम उस टाइम तो थे नहीं, पर अभी समागम के टाइम जो है इसको रेनोवेट किया थोड़ी जगह, क्योंकि हमने अभी लेंटर डालना था, वो आपको दिखाऊंगी मैं। तो उसका जो है छप्पर बोलते हैं जिसको, जो चाका होता है, चाका बोलते हैं पुराने ज़माने में, पता होगा, हिमाचली लोगों को पता होगा। तो उसको जो है, उसके छप्पर को जो है वो निकाल दिया था। फिर वहाँ से जो है लेंटर डालने के लिए पिलर गए थे, तब करके उसको फिर से रेनोवेट करना पड़ा। फिर उसके जब लेंटर डाला तो लेंटर की हाइट से नीचे जो है वो फिर से कुटिया का जो है चाकों का छत जो है, उसका छत जो है वो डाला फिर से। और इसी तरह फिर जो पूरी कुटिया जो है उसको फिर से बनाया गया, पर उसमें वही ईंटें यूज़ हुई जो उस टाइम पर बनाई हुई थी। और हमारा सौभाग्य है, किस्मत है हमारी, कि हमने भी उनके दर्शन किए, जिन इतने प्यार से उस टाइम पर उन संगत ने बनाए थे। आज हमारी भी किस्मत है कि हमने भी उनको देखा, और उसी ज़माने, मतलब आप कह सकते हैं उसी तरीके से, जैसे उस टाइम 35 साल पहले बनाई थी कुटिया, सेम उसी तरीके से जो है आज 35 साल बाद जो है वो बनाई गई। यहाँ पर जो है ये चाकों को पहले धोया अच्छे से, उसके बाद जो है वो लगाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे अंकल जी थोड़ा सा मजाक करते हुए ये काम कर रहे थे, और जैसे ही मैं आई हवा में ही मारे जा रहे थे हथौड़े को। तो यहाँ पर जो है वो जो चाके हैं वो ये लगा रहे थे हमारे अंकल जी जो है। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये वो लेंटर था जिसकी वजह से जो है ये छत निकालना पड़ी। फिर जो है पूरा रेनोवेट हुई हमारी कुटिया। तो ये एक एक चाका जो है, पहले इनको
सरफ़ के पानी से फिर साफ़ पानी से धोकर साफ़ करके फिर इसको जो है वो लगाया जा रहा था। पूरी छत जो है वो बनाई जा रही थी। यहाँ पर अब तैयारी हो रही थी हमारे लिपाई की, जिसको लिपाई के मटेरियल की, चनाई के मटेरियल की, प्लस्तर के मटेरियल की, जिसको आप बोल सकते हैं। जो ये जो है आपको दिख रहा है, इसमें है गाय का भूसा, जो गाय को खिलाते वो है, और मिट्टी है। इनको मिक्स करके जो है ये बनना था। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं गारा। कहते हैं कि कुटिया में जो है, जो हमारी पुरातन कुटिया जो है, इसमें मिट्टी की ईंटें ही लगी थी, जो कि खुद हाथ से बनाई थी। तो जो प्लस्तर होना था वो भी सीमेंट का नहीं हुआ था, इसमें वो भी मिट्टी से ही हुआ था, जिसका मटेरियल ये रेडी हो रहा है अभी। ये जो लड़के हैं, इन्होंने अपने पाँव से जो है वो मैश कर करके गूंथ कर, मतलब इसके ऊपर चढ़ कर इसको इकट्ठा किया। मिट्टी पानी और जो है ये गाय का जो भूसा होता है उसको। फिर जो है मिट्टी की ईंटें लगी और मिट्टी के ही इसी मटेरियल से जो है वो प्लस्तर हुआ। नॉर्मल घर में तो होता है हमारा सीमेंट से, और ईंटों की चनाई के बाद सीमेंट से प्लस्तर किया जाता है, पर यहाँ बात कुछ अलग है। और ये दूसरी साइड जो है, जो छत अंकल जी बना रहे थे, लगभग कंप्लीट होने पे आ ही गया था। और कुछ टाइम बाद लगभग ये मटेरियल ऐसा रूप ले चुका था इनकी मेहनत से, और फिर ये ऐसा हो गया था। इसको फिर रेस्ट दिया था, 2-3 दिन रेस्ट दिया था, उसके बाद जो है शुरू किया था। मैं यहाँ गिर चुका हूँ, यहाँ पर कीचड़ के पार पे चल रहा हूँ। हेलो गाइस, देखो मैंने डूब चुका हूँ। ऊपर आ जाओ, ऊपर फिर से बनाएंगे। 1 2 3। तो यहाँ पर जो है हमारे सुखनंद जी भी स्कूल से आए थे। जैसे ही स्कूल से आया वैसे ही मस्ती करने उतर गया मैदान में। और यहाँ पर ये लगभग कंप्लीट होने ही वाला था इनका। और फिर जो है इसको 1 दिन रेस्ट के लिए छोड़ दिया गया था। और ये आप ईंटें देख सकते हैं, यहाँ से ये मिट्टी की ईंटें दिख रही हैं, जो कि 35 साल पहले बनाई गई थी। तो इनको ही फिर से जोड़ कर बनाया गया पूरा। और यहाँ पर जो है हमारी चनाई हो चुकी थी। आपको पहले गैप दिख रहा होगा, अब नहीं था। यहाँ पर चनाई जो है वो पूरी हो गई थी, आपको गीला दिख रहा होगा। और यहाँ पर जो ये है बैलेंस कर रहे हैं एक बराबर। फिर इन्होंने जो है वो लिपाई करनी थी इसके ऊपर, तो एकदम से ये बैलेंस कर रहे थे पूरी दीवार को, ताकि ऊपर नीचे ना आए लिपाई। ये आप बैक साइड से भी देख सकते हैं। ये जो हमारी जो चनाई जिसको बोलते हैं, मिट्टी की जो ईंटें हैं, मिट्टी के ही प्लस्तर जो है वो हो चुका था पूरा। और ये भी दरवाज़ा भी जो है हमारे मास्टर जी ने जो है इसको फिर से लगा दिया था, इसको भी निकाला था। ये भी वैसा ही हमारा 35 साल पुराना है। बैलेंस करके इसके बाद जो है अब लग गया था यहाँ पर लिपाई का काम, जो कि आप सब भी देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब मगन होके मस्त होकर सेवा कर रहे थे। लग रहा था कि उस टाइम भी ऐसी ही हुई होगी, ऐसी ही बनी होगी ये कुटिया, जैसे कि आज फिर से बन रही है एक बार। फिर कुछ इस तरह थी लुक इसकी पूरी होने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर रंगोली बना रहे थे, हमारी कुटिया को जो है सजा रहे थे। मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और ये भी पूरी रात लगे रहे उस दिन। तो ये रही हमारी कुटिया की फाइनल लुक।
पूरी लिपाई होकर, पूरा रंग रोगन होकर ऐसी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, जो कि आप दर्शन कर सकते हैं इसके अभी। और ये आप देख सकते हैं अंदर से भी बहुत सुंदर लग रही है। ये थोड़ा सा इसको ये आप मतलब ये दीवारें महसूस कर सकते हैं वहाँ भी ये तक कि कैसा टाइम होना था वो। और ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं, ये भी उसी टाइम का है, 35 साल पुराना दरवाज़ा है ये। खिड़की आप देख सकते हैं, ये भी उसी टाइम की है। तो मतलब हैरानगी वाली बात होती है कि हमने वो सब एक्सपीरियंस किया जो 35 साल पहले हुआ था। आज हमारी आंखों के सामने वो चीज़ें हुई, हम भी उसका हिस्सा बने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ साल पहले की फ़ोटो, ये रही हमारी कुटिया जिसको मैंने मार्क भी किया हुआ है। तो आइए अब हम उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं, जो कि 35 साल पहले जिनके सामने से ये सब कुछ हुआ था। नमस्कार जी, ये आप देख रहे हैं ये जो कुटिया है ये 35 साल पुरानी है। और जो यहाँ पे जो महाराज और माता जी का जो टाइम, उनके बच्चों का टाइम बीता हुआ है, वो सारा यहाँ पे से शुरुआत हुई है। और यहीं से जी ने टाइम से ही शुरुआत की थी। जो आज आप देख ही रहे हैं कि महाराज का इतना बड़ा जो बाबा जी का तप है, उन्हीं से आज कितना बड़ा स्थान है महाराज का बना हुआ है। ये पर ये कुटिया जो पुरानी यादें हैं जो आज बाबा जी ने संजो के रखी हुई है। पहले आपको पता ही होगा जो बाबा जी है यहाँ पे, उन्होंने टेंट से शुरुआत की थी। धीरे धीरे संगत के सहयोग से फिर ये कुटिया बनाई। फिर आपको पता है ये कुटिया निशानी के तौर पे बाबा जी ने रखी हुई है अभी भी। हमारा भी यहीं पर टाइम बीता हुआ है, हमारा बचपन भी यहीं से शुरुआत हुई है, हम भी यहीं रहते थे। जो बाबा जी की शादी हुई, जिस टाइम बाबा जी की शादी हुई थी, यहीं पे ये वो स्थान है जहाँ पे बाबा जी, इस कुटिया से ही बाबा जी की शादी हुई थी। अभी यहीं पर ही लगा था, क्योंकि हम भी यहाँ पे छोटे छोटे थे तब हमने बाबा जी की शादी देखी हुई है, क्योंकि हम भी यहीं पे ही रहे हैं। बहुत यादें जुड़ी हुई हैं महाराज की कृपा से। और महाराज का आज देखो इतना बड़ा स्थान है कि हम वो अपने सपनों में भी नहीं देख सकते थे कि ऐसा महाराज का स्थान बने। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो जिस जगह पे हम अभी खड़े हुए हैं वो हमारे महाराज जी हैं। तो उनकी ये मतलब बहुत ही प्राचीन कुटिया है। जैसे मतलब जब से उन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट तो खुले आसमान से की थी, बट उसके बाद टेंट के बाद जब धीरे धीरे उनको साथ मिला, औरों का, गांव वालों का साथ मिला, तो उसके बाद उन्होंने फिर एक कुटिया बनाई थी। इसके साथ में भी एक कुटिया थी। तो मतलब ये जो महाराज जी ने निशानी रखी हुई है, मतलब जब हमारे को मतलब यहाँ पे 12-13 साल हो गए हैं जैसे, तो हम भी देखते आ रहे इसको आज तक, मतलब हर साल मेंटेन किए जाते हैं इसको, ताकि मतलब इसको कोई इसकी मिट्टी नहीं उखड़ जाए, या कि ईंटें उटे ना टूट जाए, या कि पानी के साथ ही मतलब खराब ना हो जाए। जैसे आपने रोहिणी के चैनल में आपने देखा होगा जो वीडियो बनाई थी इसने, तो उसको सारा मेंटेन कर रहे थे समागम के टाइम। तो महाराज जी की मतलब इसके साथ बहुत ही यादें जुड़ी हुई है महाराज जी की। तो जब भी हम यहाँ आते हैं तो एक अलग सी वाइब हमें मिलती है यहाँ के। चल, और बाकी हम उस टाइम तो थे नहीं, चलो यहाँ पे तो हम महसूस करते हैं उस टाइम, क्योंकि महाराज जी ने किस तरीके से यहाँ पे उन्होंने अपना समय गुजारा है। तो कई बार तो मैंने वैसा भी सुना है कि वो कुछ भी नहीं चाहते थे, नीचे ऐसे सो जाना, मतलब उन्होंने रोटी भी चलती बना लेनी, मतलब ऐसे करके उन्होंने स्कूटियाँ बहुत टाइम देखा हुआ है। तो स्कूटियाँ मतलब ये अपनी उन्होंने औकात एक मतलब संभाल के रखी हुई है यहाँ पे। तो आज फिर इसकी वजह से फिर आप देख लो महाराज जी के उतने बड़े ऊंचे गुम्बद बने हुए हैं। तो ये सारी महाराज जी ने मतलब इतनी महाराज जी का मतलब त्याग है तब पे उनका मतलब है ना। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माता चेन्नई कुटिया से सारे संगता चीनी बनाई, बट्टी बनाई, फिर जाकर चक्के का लाई, संगते बनाई, सारी संगता हुई, हम काम करते हैं सामने बन रही। सामने
अच्छा, कितनी साल आएगी? 35? 35 साल हो गए, 35 ठीक। तो हमने भी देखा और जब भी हम उसको देखते हैं कुटिया को, तो एक अलग सी रिशु ने बताया है, जैसे कि अलग सी वाइब महसूस होती है। लगता है कि बहुत अलग सी वाइब आती है कि हम तो थे नहीं उस टाइम पर हमारी किस्मत है जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। प्रत्यक्ष प्राचीन जो कुटिया महाराज जी ने बख्शी हुई थी सबसे पहले, और आज आप देख सकते हैं संगत के प्यार से, महाराज जी के आशीर्वाद से आज जो महाराज जी का दरबार है, एक टेंट से शुरुआत हुई थी, फिर कुटिया में, और कुटिया से आज देख सकते हैं विशाल दरबार जो है महाराज जी का, सोने गुम्बद, सोनी सराइयाँ, बहुत अच्छे से सब कुछ बन गया है। हमारी भी जो है बहुत सारी यादें वहाँ से जुड़ी हुई है, उस कुटिया से जुड़ी हुई है, और उसको निशानी के तौर पर जो है अब उसको रखा जाएगा। ये मतलब उसको जुगो जुगो अटल हो गई है वो, जब तक है दुनिया बोल सकते हैं, तब तक जो है उसको निशानी के तौर पर रखा जाएगा। और जब भी हम उसमें जाते हैं तो यादें ताज़ा हो जाती है बहुत, जितना भी हम उसमें रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम तो हम थे नहीं, 35 साल पहले की वो कैसे बनी कैसे नहीं बनी, हम तो थे नहीं उस टाइम पर। आज जो है महाराज जी ने हमें बख्शिश की, हम पर कृपा की कि हम उस टाइम को जो है फिर से हमने जिया, बोल सकते हैं जिया, क्योंकि उसको फिर से हमने महसूस किया कि कैसे उस टाइम जो है मिट्टी का इतना बड़ा बनाते हैं, जिसमें मिट्टी जाती है, थोड़ा सा भूसा जाता है, हमारी भाषा में भू जिसको बोलते हैं, तो वो सारा मिक्स होकर जो है एक गारा बोलते हैं जिसको, जैसे कि जैसे दीवार में जो करते हैं ना, सीमेंट करते हैं, सीमेंट से करते हैं दीवार को, प्लास्टर जिसको बोलते हैं, पर जो कुटिया में है उसका जो प्लास्टर है वो सीमेंट से नहीं हुआ, उसका वो उससे हुआ, मिट्टी से। तो वो भी आप देख चुके होंगे। कहते हैं कि जो वो ईंटों का सांचा था उस टाइम जो तैयार किया था, वो पापा जी के नानू जी ने किया था, उन्होंने वो आइडिया दिया था कि नहीं ऐसे ऐसे करिए। अब तो खैर कोई है नहीं, कोई रहा नहीं, सिर्फ यादें और बातें ही है। तो मैं बोल रही थी ना कि यहाँ से नॉर्मल प्लस्तर बोलते हैं, दीवार में सीमेंट से करते हैं ईंटों की चनाई के बाद, पर यहाँ पर जो है वो पुरातन 35 साल पहले की मिट्टी की ईंटें जो है पहले वो लगी, फिर जो ऊपर से चनाई जो है वो उसकी की, जो गारा बोलते हैं, जो मैंने आपको दिखाया, और फिर उसके बाद जो संगत ने कितने प्यार से महाराज जी का नाम जपते जपते जो है फिर से उस कुटिया को जो है वो हमारे उसमें बोलते लिपाई की उसकी, और उसको बहुत अच्छे से सजाया। तो आपने सब कुछ देखा होगा, अभी भी संगत का वैसा ही प्यार, वैसा ही उत्साह, और वैसा ही मतलब हमें सच में महसूस हुआ कि हम 35 साल पहले उसी टाइम में चले गए, जिस टाइम पे वो बनी होगी थी, कि कैसा वो टाइम होगा था, और आज हम उसको जो है हमने फिर से उस मोमेंट को जिया। और कितने मुझे सब्सक्राइबर मिले, मतलब कितने हमें प्यार करने वाले मिले, उन्होंने दूर से ही पहचान लिया हमें, और मतलब बहुत अच्छा लगा मिलकर सबसे, और इतना प्यार दिया सबने। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस व्लॉग को, और आपको मैं अच्छे से सब कुछ दिखा पाई, बता पाई जितना मेरे से हो पाया, और आप बहुत प्यार दे रहे हैं हमें, आप सब इसी तरह प्यार देते रहिए। और समागम के बाद शायद मैं फ़ेस टू फेस आज बोल रही हूँ कैमरा के ऊपर, क्योंकि बहुत बिज़ी चल रहे थे हम, बीच में तो व्लॉग की टाइमिंग भी चेंज हो गई थी, क्योंकि कुछ आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा। आप सब इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए बहुत सारा, और आगे आगे आपको जो है अब ट्रैक थोड़ा सा चेंज होगा, तो आपको नए नए व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, नवरात्रों से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। हमने नवरात्रि लुक की है, उसका व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलेगी अब आगे आगे, और हम दिखाएंगे कि फिर हम रूटीन में भी आएंगे कि कैसे, मतलब सारी चीज़ें डेली व्लॉग मैं करूँगी अब आगे, क्योंकि अब थोड़ा फ्री हो गए हम, अब टाइम भी बैलेंस हो गया, अब सब कुछ कह सकते हैं। नहीं तो समागम टाइम तो बहुत बिजी थे, सोने का पता नहीं,
कहाँ है कहाँ नहीं कुछ पता नहीं। सो आप आई होप आपने एंजॉय किया होगा और इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और बहुत बहुत थैंक यू।